थर्ड पार्ट है इसका 5 बॉक्स 9 1/2। ठीक है, इसको करते हैं तीसरे का तीसरा पार्ट। तो इन सवालों में बार बार अभ्यास ज़रूरी है, एक बार देख के एक बार करके एकदम से समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है और कैसे है। 9 1/2 मैं सीधी सी बात है, ये आपके पास क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यानी एक तो हमें पता चल गया कि A कितना है, इसमें 5 है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म। दूसरा हमें पता है कि जो n है ना, n नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, गिनने सीधे तो 4 हो गया। an भी पता है यानी अंतिम पद 9 सही 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 19, यानी an बराबर आया 19/2। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास होता है फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रख देना, ठीक है ना। अब फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन करेंगे साथ साथ फॉर्मूला भी करते रहना, तभी याद होगा। an की वैल्यू रखो 19/2। a हमें पता है a कितना है, 5 है, प्लस n पता है 4 है, 4 माइनस 1। d भी अभी पता है क्या, नहीं, d के लिए इतना काम हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से d मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से कितना है, इस 5 को उठा के इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 3d। चाहे एक बार ऐसे लिख दो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम आया आपका कितना, 2। तो यह आया 19 माइनस इस 2 का इसके साथ भी करना पड़ेगा 10 बराबर 3d। तो यानी 9/2 बराबर आया 3d। यहाँ तक समझ आ गया। तो d का जो मान आया, d का मान कितना आया, 9/2 और गुणा में ये 3 उठ के नीचे आ गया। इस 3 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, यानी इसका मान आया 3/2। d मिल गया। d कितना मिला आपको, d बराबर मिला 3/2। यहाँ तक समझ आ गया। अब जब d मिल गया, इधर कैसे कर रहा हूँ मैं तो मुझे क्या चाहिए, A2 चाहिए। d बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ये सबको पता है। पिछला पद माइनस अगला पद, सार्वंतर निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। तो A2 चाहिए तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, d प्लस A1। ये A1 उठ के इधर आ जाएगा ना। तो A2 की वैल्यू कितनी आई, A2 आई, d है आपके पास कितना आया था 3/2 और A1 कितना है 5। तो A2 की वैल्यू कितनी आई, एलसीएम आया 2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1। तो कितना आया 3 प्लस 5 2 10, यानी A2 की वैल्यू कितनी आई 13/2। अब मुझे A3 चाहिए तो A3 बराबर d प्लस A2 भाई, क्योंकि d बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। तो यहाँ से A3 चाहिए तो d प्लस A2 अभी निकाला हमने, d भी हमें पता है 3/2 और A2 अभी निकाला कितना है 13/2। एलसीएम कितना आया 2, 3 प्लस 13। इतना समझ आ गया। तो बराबर कितना आया 16/2, 16/2 यानी 8। तो A2 की वैल्यू कितनी आई 8। यानी जो हम AP लिखेंगे, AP क्या लिखेंगे, AP क्या मिली हमें, AP मिली 5, दूसरा आया 13/2 कॉमा कितना है ये 8 कॉमा 19/2। या अगर जैसे इसने लिखा इस टाइप से लिखेंगे हम तो यह आ जाएगा 5 कॉमा 6 सही 1/2, 8 और 9 सही 1/2। आई बात, देखो तो 6 2 12 13। समझ आ गया, ठीक है करो।